कभी सोचा है कि चबाना यानी ये जो एक बिल्कुल आम सी रोज़मर्रा की आदत है, ये हमारे जिस्म और दिमाग पर कितने गहरे असरात डाल सकती है? आज हम इसी बज़ाहिर मामूली सी हरकत के पीछे छुपी हैरत अंगेज़ ताकत को जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक मिसाल लेते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में एक औसत शख्स साल में तकरीबन 300 च्युइंगम चबा जाता है। और ये तो सिर्फ च्युइंगम की बात हो रही है, दिन भर के खाने पीने का हिसाब तो इसके अलावा है। तो क्या ये आदत सिर्फ सांसों को महकाने तक ही महदूद है या इसके पीछे कोई बड़ी साइंस छुपी हुई है? आज हम यही खोज लगाएंगे कि कैसे चबाने का ये सादा सा अमल वजन कंट्रोल करने से लेकर याददाश्त तक हमारी जिंदगी के कितने ही पहलुओं पर असर डालता है। चलें सबसे पहले इसके सबसे बुनियादी फायदे से शुरू करते हैं, यानी हाजमे में चबाने का क्या किरदार है। ये तो हम सब जानते हैं कि ये जरूरी है, लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि हाजमा मैदे में शुरू होता है ना, लेकिन असल में हाजमे का अमल उसी लम्हे शुरू हो जाता है जब हम खाना चबाना शुरू करते हैं। हमारा मुंह ही पहला स्टॉप है जहां से जिस्म अपना काम शुरू कर देता है। हाजमे की बात तो हो गई, लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है और वो है वजन को कंट्रोल करना। जी हां, ये बात शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन जितना ज्यादा चबाकर खाया जाए उतना ही कम खाने का इम्कान बढ़ जाता है। इस पर बाकायदा तहकीक भी हुई है। एक स्टडी में क्या हुआ कि कुछ लोगों को कहा गया कि वो हर निवाला 15 बार चबाने के बजाय 50 बार चबाएं। नतीजा, उनकी कैलोरीज लेने की मिकदार में नुमाया कमी आ गई। और मज़े की बात यह है कि ये असर मोटे और सेहतमंद दोनों तरह के लोगों में नजर आया। लेकिन ठहरिए, हर कहानी के दो रुख होते हैं। अगर चबाने के इतने फायदे हैं तो क्या इसका कोई नुकसान भी हो सकता है? जवाब है जी हां, खास तौर पर तब जब ये आदत जरूरत से ज्यादा हो जाए। सोचें कि जबड़े के पट्टे भी तो आखिर पट्टे ही हैं। जब इनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाए, जैसे हर वक्त च्युइंगम चबाना या दांत पीसना, तो इन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और यही दबाव एक तकलीफदेह बीमारी का बाइस बन सकता है, जिसे TMJ डिसऑर्डर कहते हैं। और ये मसला सिर्फ जबड़े तक ही नहीं रहता। इसकी अलामात में शदीद सर दर्द, गर्दन और कंधों में दर्द और यहाँ तक कि मुंह खोलने और बंद करने में मुश्किल पेश आना भी शामिल है। तो ये काफ़ी संजीदा मामला हो सकता है। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि तवाज़न कलीदी चीज़ है। एक तरफ तो चबाने से हाजमा और वज़न कंट्रोल जैसे फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसमें ज़्यादती की जाए तो ये जबड़ों और सर दर्द जैसे नए मसाइल को जन्म दे सकती है। अच्छा, तो हाजमे और जबड़े की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब हम इसके सबसे हैरत अंगेज पहलू की तरफ चलते हैं, और वो है चबाने का हमारे दिमाग से ताल्लुक। सच पूछे तो कहानी का असल दिलचस्प हिस्सा अब शुरू हो रहा है। हमारे दिमाग में गहराई में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं, और हैरानकुन तौर पर इसका हमारे चबाने के अमल से एक गहरा और बराह रास्त ताल्लुक है। ये हिपोकैम्पस है क्या? आसान लफ्ज़ों में ये हमारे दिमाग का मेमोरी सेंटर है, यानी नई चीज़ें सीखना, यादें बनाना, ये सब इसी के ज़िम्मे है। और रिसर्च ये बताती है कि ठीक तरीके से चबाने की आदत इसे सेहतमंद रखने में मदद करती है, ख़ासतौर पर बढ़ती उम्र में। अब देखें होता क्या है। हर बार जब हम कुछ चबाते हैं तो जबड़े से सिग्नल्स की एक लहर सीधी हमारे हिपोकैम्पस तक जाती है और उसे मुतहर्रिक करती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दिमाग के इस अहम हिस्से की हल्की फुल्की वर्जिश हो रही हो। और उसका उलट भी सच है। जानवरों पर की गई स्टडीज ने दिखाया है कि जब उनके चबाने की सलाहियत कमज़ोर पड़ जाती है तो इसका सीधा असर उनके हिपोकैम्पस पर पड़ता है। वहाँ के खलिए कमज़ोर होने लगते हैं, जिससे याददाश्त और सीखने की सलाहियत दोनों बुरी तरह मुतासर होती हैं। तो दिमाग की बात हो गई, याददाश्त की बात हो गई, लेकिन चबाने का एक और कमाल है, और वो है स्ट्रेस यानी जहनी दबाव को कम करना। ये एक कुदरती स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। हमारे जिस्म में एक तरह का पुरसुकून करने वाला सिस्टम होता है, जिसे साइंस की ज़बान में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब हम कुछ चबाते हैं तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारे फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाले स्ट्रेस मोड को काउंटर करता है और जिस्म को आरामदेह हालत में लाता है। बल्कि एक तहकीक तो ये भी कहती है कि अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सूरत हाल में हैं और इस दौरान कुछ चबा रहे हैं तो ये अमल आपके दिमाग को स्ट्रेस के कुछ मनफी असरात से बचा सकता है। कितना ज़बरदस्त है ना ये। तो जब ये आराम और सुकून वाला स्विच ऑन होता है तो इसके असरात पूरे जिस्म पर नजर आते हैं। मूड बेहतर हो जाता है, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की सतह भी कम हो जाती है। यानी जिस्म को एक सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है। तो अब इन सब बातों को एक साथ मिलाकर देखते हैं। हमने हाजमे से बात शुरू की, दिमाग तक गए और फिर स्ट्रेस को भी देखा। अब जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं।
यहाँ देखें, हाजमा बेहतर होता है, आसाबी निज़ाम पुरसुकून होता है, स्ट्रेस कम होता है, दिमाग की कारकर्दगी बेहतर होती है और याददाश्त महफूज रहती है। यहाँ तक कि दिल की धड़कन भी मुतवाज़न रहती है। तो ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये तो पूरे जिस्म को बैलेंस में रखने वाला एक निज़ाम है। तो हासिल कलाम क्या है? यही कि चबाना सिर्फ एक मैकेनिकल अमल नहीं है। ये अपने जिस्म और दिमाग के साथ जुड़ने का एक बहुत सादा लेकिन ताकतवर तरीका है। सिर्फ इस एक छोटी सी आदत पर थोड़ा सा ध्यान देकर हम अपनी मजमूई सेहत को कितना बेहतर बना सकते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। अगर चबाने जैसी एक बज़ाहिर गैर अहम आदत में इतनी ताकत छुपी हो सकती है, तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने और कितनी ऐसी छोटी छोटी आदतें होंगी जिनके बड़े फ़ायदों से हम अभी तक लाइल्म हैं।